चलिए आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग और जय हिंद। अब हम लोग सभी बच्चे मिल करके और हम भी मिल करके सब मिल करके अपना लोग क्या करते हैं, प्रश्न संख्या को देखते हैं। जैसे कि बच्चों आपको पता है, कल का कक्षा में हम लोगों ने गणित की कक्षा में प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न का और 2 का 3 का 4 का जो समस्या आने वाला था उसका थ्योरी हम लोग ले चुके थे, पढ़ चुके थे उसको। आज प्रश्न हमारे और आपके सामने अंकित है। देखते हैं प्रश्न को, सब बच्चा ध्यान से देखोगे बोर्ड पे। देखो बेटा क्या कह रहे हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कल हम थ्योरी में बताए थे एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ई पूछा है स्पर्श रेखा, ई पूछता कि कितने बिंदु पर एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो क्या होता है एक। यस या नो। चलो बच्चों इसको देखते हैं हम लोग। इसका हल जो है बेटा, इसका हल हो जाएगा, ध्यान से देखो। अब जरा देख लेते हैं, यहाँ पर ये एक वृत्त हो गया बेटा, ठीक है। ये क्या हो गया, वृत्त। अब मान लीजिए स्पर्श रेखा यहाँ भी हो सकती है, स्पर्श रेखा यहाँ भी हो सकती है, स्पर्श रेखा यहाँ भी हो सकती है, स्पर्श रेखा यहाँ भी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यस सर। स्पर्श रेखा यहाँ भी हो सकती है, स्पर्श रेखा यहाँ भी हो सकती है, स्पर्श रेखा यहाँ भी हो सकती है। होगा कि नहीं होगा? अर्थात बच्चों एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? अनंत। क्यों? क्योंकि अनंत बिंदुओं से मिलकर के वृत्त का निर्माण हुआ है। अनंत बिंदुओं से मिलकर बेटा क्या हुआ है? वृत्त का निर्माण हुआ है। जरा बताइए तो अनंत बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है कि नहीं जा सकती? वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या लगा लोगे बेटा? यहाँ उत्तर में हो जाएगा आपका अनंत। क्या हो जाएगा बेटा? ये फाइनल हो गया। 1 नंबर का प्रश्न फाइनल। 1 नंबर का प्रश्न कह रहा था कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो कितनी हो सकती है? अनगिनत। अनगिनत को ही अनंत कहते हैं। यस या नो? चलो बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति मतलब वो कमी है उसको आप क्या करिए, भरिए। बस समझ रहे हैं ना? तो देखो बेटा यहाँ क्या कह रहा है, रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए आपको 4 प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ। पहला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अभी वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन। इसका हल देख लो बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान से सब बच्चा देखो, है ना। मान लो बेटा ये आपका क्या है, एक वृत्त है ना, वृत्त। यस सर। है वृत्त। चलो अब ये वृत्त है तो जरा कल्पना करो ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। यस सर। तो कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो यहाँ पर जैसे ये रेखा आएगा तो कितना बिंदु पर सटा है? एक ना। कितने पर सटा है? एक पर। एक बिंदु पर सटा है, तो इसीलिए हल में कितना हो जाएगा? एक बिंदु, है ना। हल में क्या हो जाएगा? एक बिंदु। यहाँ पर एक लिख सकते हो, यहाँ पर एक लिख सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है बेटा, बात समझ रहे हो? बताओ किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक बिंदु। बात समझ रहे हो? तो यहाँ चित्र के साथ भी हम लोग देख लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहे हैं इसमें। आपको ये दूसरा प्रश्न है, जरा ध्यान से देख लो। कह रहा है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, देख लीजिए क्या कह रही है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, है ना, को डैश कहते हैं। 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ध्यान से यहाँ देखो, इसका हल देख लो बेटा क्या होगा। यहाँ पर देखो एक वृत्त है ना बाबू? यस सर। एक वृत्त है। चलिए ये वृत्त को क्या कहा है, जरा गौर करके देखो। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, प्रतिच्छेद मतलब छेद कर देता है, छेद कर देता है अर्थात छेदक रेखा। क्या कहलाएगा बेटा? छेदक रेखा। मान लो ये गया 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, किया कि नहीं किया? किया ये रेखा। अब जरा बताओ जब ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया तो ये क्या कहलाएगा? छेदक रेखा। क्या छेदक रेखा के बारे में कल नॉलेज दिए थे? दिए थे कि नहीं दिए थे? यहाँ पर क्या भराएगा बेटा?
छेदक रेखा, कौन रेखा? छेदक रेखा। छेदक रेखा भराएगा। कोई दिक्कत? चलिए 2 नंबर का भी प्रश्न हमने डबल आई का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। चलिए बेटा आगे देखते हैं। फिर क्या कह रहा है, एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती है। याद रखना बेटा जीवन में आप लोग, एक वृत्त पर मात्र और मात्र समांतर रेखा 2 ही होगा। जैसे एग्जांपल लेकर के देखते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, ये एक आपका वृत्त हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ये वृत्त हुआ। अब बताओ बेटा, अगर आप समांतर रेखा अगर आप ऐसे ऐसी खींच रहे हो तो द्विय होगा। यस सर। अगर ऐसे करेंगे तो फिर एक दूसरे रेखा को काटेगा कि नहीं काटेगा? Yes, sir. यहाँ रफ में समझो, यहाँ रफ में समझो। यहाँ मान लो ये आपका समांतर रेखा है, क्या ऐसे हो सकता है? ये समांतर रेखा था, यस सर। है ना? अब क्या ऐसे हो सकता है? नहीं होगा। क्या ये समांतर हुआ? नहीं सर। नहीं हुआ। क्यों? एक दूसरे को एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कर लिया ना। Yes, sir. इसीलिए एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती है? मात्र और मात्र कितनी? 2। मात्र और मात्र कितनी? 2। अब याद हुआ ये बात आप लोगों को? Yes, sir. ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दे एक वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है तो आप लोग क्या बोलोगे? 2। बिल्कुल। यस सर। अच्छा चलो, ये ऐसे ऐसी नहीं होकर के ऐसे ऐसी नहीं होता, यस हो सकता था ना? Yes, sir. क्या जरूरी है ऐसे ही समांतर जाएगा? ऐसे भी जाएगा ना। यस सर। मतलब रोड के दोनों साइड में जो आप देखते होंगे, सरकार जो है वो व्हाइट कलर का जो है पट्टी। पट्टी जो देते हैं दोनों साइड, ताकि भारी गाड़ी उस साइड से उधर ना ले जाए, नहीं तो गाड़ी का क्या है, खतरा है ना? वो सब चीज जो देते हैं तो क्या ऐसे ही रहता है ना? कहीं जाके क्या मिल जाता है क्या? नहीं मिलेगा। ठीक ना? तो आपने क्या खोजा उत्तर में? 2। क्या समझ के भर रहे हो कि वैसे तुक्का मार रहे हो? क्या कल थ्योरी लिया, आज समझ रहे हो नहीं इस बात को बेटा कि Yes, मतलब sir. कैसे हुआ, कारण क्या है? तो कारण सहित हम लोग भर रहे हैं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फिर से ध्यान से सुनो। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के, है ना, उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। तो क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। यस सर। कौन रेखा कहेंगे? स्पर्श। स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा। कौन रेखा हो जाएगा बेटा? स्पर्श रेखा। तो जरा बताइए, यहाँ वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, एक बिंदु ऐसा है जो स्पर्श कर रहा है, एक बिंदु वृत्त बनाने में काम आ रहा है। जब 2 आता है ना तब उभयनिष्ठ होता है, जिसको कॉमन बोलते हैं। तो इस बिंदु को क्या कह देंगे? स्पर्श रेखा कह देंगे। इसी के साथ बच्चों आपका प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 और 4 देखेंगे। चलिए पहले इसको उतार लीजिए। देखिए इसमें ये थोड़ा सा मिस हुआ है, जिसे देख लीजिए। मैं एक आकृति दे देता हूँ, थोड़ा बच्चे लोग, कुछ बच्चे बोले कि सर ये थोड़ा सा क्लियर करिए। तो यहाँ जरा सा देखो, यहाँ एक वृत्त है। ये उभयनिष्ठ का मतलब हुआ कि ये एक बिंदु है ना? इसी को ये क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है ना? स्पर्श जो कर रही है। तो यहाँ पूछा है, यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या लगा दिया है? बिंदु को क्या कहते हैं? तो यहाँ स्पर्श बिंदु हो जाएगा। यहाँ स्पर्श क्या हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा। बात समझे? अब सही है। क्या हो जाएगा बेटा? स्पर्श बिंदु हो जाएगा ये। चलिए आप इसको उतार लीजिए पूरा काम।